सत्यव्रत को और ऋषि मुनियों को, और फिर ऋषि मुनियों को वेद शास्त्र का उपदेश दिया। और 17वां पुराण है कूर्म पुराण। भगवान ने कक्षपा अवतार लेकर के मंदराचल को पकड़ा और तब समुद्र मंथन हुआ। और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के रहस्य का बिल्कुल ज्ञान भरा पड़ा है, जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाता है। तो ये 18 पुराण, 18वीं पुराण में से 15वां पुराण है वराह पुराण। अच्छा, ये पुराण बनाए किस लिए गए हैं? पुराण इसलिए बनाए गए कि आपको भगवान का स्मरण बना रहे। यश स्मरण मात्रेण मुक्ति संसार बंधना, क्योंकि उसके स्मरण मात्र से जीव संसार सागर से मुक्त होता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। आप कहोगे महाराज प्रमाण, सुंदर श्लोक है, किसानी शास्त्रों का वही सार है कि हरि का स्मरण आ जाए, हरि का स्मरण कभी भूले नहीं। और कहते हैं कि आडोलय सर्वशास्त्राणि, आडोलय सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम अधेवो नारायणो हरि, देवो नारायणो हरि। नारायण का ध्यान बस जाए, उनका चिंतन बस जाए, उनका स्मरण आने लगे, हमारे जीवन का ध्येय लक्ष्य नारायण हो जाए और उसी की याद में हम डूब जाएं। इसलिए इन 18 पुराणों की रचना है और भगवान के विभिन्न अवतार हैं। और दूसरे अर्थ में देखें कि भगवान जिस पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, उसी के भीतर 18 पुराण सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। और एक अर्थ करें तो भगवान जिसे अपना सतत स्मरण देना चाहते हैं, सतत चिंतन देना चाहते हैं, उसके जीवन में 18 पुराणों को प्रकट कर देते हैं और वो बारंबार बस उसी में लगा रहता है। बड़े आनंद की बात है कि हमारे चौहान जी तो भगवान के कृपा पात्र बन ही गए, क्योंकि सहज नहीं है कि एक पुराण की कथा हुई तो महाराज अगले साल दूसरे पुराण की होनी चाहिए। ये विभिन्न पुराणों की कथा का श्रवण ये अनन्यता को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जिसके हम भक्त हैं उसी के वो विभिन्न अवतार हैं। तो हमारी आपकी अनन्यता कैसे नष्ट हो सकती है? हाँ, पुराणों के प्रति स्नेह है, भगवान का प्यार जरूर झलक रहा है कि वो सतत स्मरण देना चाहता है। उनके साथ साथ हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि नित्य निरंतर भगवान उनके माध्यम से हमको आपको सभी को 18 पुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। वरना आज के जमाने में महाराज बड़ी मुश्किल से पिताजी का श्राद्ध इत्यादि, बाबा का श्राद्ध हो जाए और आदमी बड़ी मुश्किल से एक भागवत कथा कर ले, वही नहीं हो पाता है। ना को चने चबाने पड़ते हैं लोगों को, तब एक भागवत उतरती है आंगन में। और ये डगरारा का ये आंगन भाग्यशाली है कि हर वर्ष एक नया पुराण उतरता है। हर वर्ष भगवान एक नवीन रूप धारण करके आते हैं हमको आपको सभी को नया बनाने के लिए, हमको आप हमारे आप में सभी नया उत्साह भरने के लिए। उनका अनुग्रह है। यश स्मरण मात्रेण मुक्ति संसार बंधना। और कभी विचार करे, सोचे कि वाराह का अभिप्राय क्या होता है। वाराह का मतलब क्या है? वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, आह का मतलब अहो है कि नहीं? अहो श्रेष्ठ, जिसके समान जगत में कोई और नहीं है, उसका नाम है वाराह।
और सुंदर सहज अर्थ करें तो वाराहमिति अहिमिति इति वराह। वाराहमिति अहिमिति इति वराह, जो जगत के प्रत्येक सबको बिल्कुल दबाए हुए है और सबसे ऊपर उठा अद्वितीय दिख रहा है, वही वाराह। जो अद्वितीय है वही वाराह है, जो श्रेष्ठ है वही वाराह है। भगवान वाराह की कथा प्रारंभ हो इससे पहले आइए एक श्लोक के माध्यम से उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। नमस्ते वराहाय लीलयोद्धरते हरि। नमस्ते वराहाय लीलयोद्धरते महीम। अखुर मध्य यतो यस्य मेरो खड़खड़ायते, मेरो खड़खड़ायते। पृथ्वी आ रही है, उन्होंने मेरू को बिल्कुल पकड़ रखा है अच्छी तरह, और पृथ्वी को लेकर भगवान हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। मेरू पर्वत को पकड़ के जकड़ रखा है। और बता मैं आपको कि भगवान ने कितने दिनों तक पृथ्वी को अपने थूथन पर धारण कर रखा था, क्या इसमें से कोई जानता है? नहीं। भगवान ने 50 दिनों तक अपने थूथन पर पृथ्वी माता को धारण कर रखा। महाराज पुराण में आगे आएगा। ब्रह्मा के मन से हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और उन कश्यप का विवाह ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से उत्पन्न दक्ष की बेटी 13 बेटियों से हुआ। और महाराज उन 13 बेटियों में जो 13 बेटियां कश्यप को ब्याही गई हैं, उनमें से द्वितीय और अदिति ही मुख्य मानी जाती है। होने को तो सभी मुख्य हैं, लेकिन इनका नाम बार बार आता है। तो इनमें से जो द्वितीय है, कश्यप, एक दिन सायंकाल की बात है कि कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उसी समय देवी दिति आई कामना के अधीन होकर के। और कहती हैं एषमेव त्वत्कृते विद्वन् रंभामिव मतंगज। जैसे हाथी केले के वृक्ष को रगड़ डालता है, वैसे ही काम मुझे बिना आपके जीने नहीं दे रहा है। हे नाथ, मुझे संसार का सुख भोगना है। ये साधना त्यागो, ये नाम जब छोड़ो, संध्या छोड़ो, और मुझे संसार का सुख प्रदान करो। जीवन में यदि सुखी रहना है, चाहते हो कि गृहस्थ आश्रम अथवा तो अन्य कोई आश्रम सर्वदा सुख प्रदान करने वाला हो, और यहां तो खास करके गृहस्थ आश्रम यदि जीवन में सुख प्रदान करने वाला बने, आप ऐसा चाहते हैं तो जीवन में 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या? बोले चत्वरः खिलु कार्याणि, चत्वरः खिलु कार्याणि
संध्या काले विवर्जित संध्या काले विवर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायं चतुर्थकम आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायं चतुर्थकम। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो जिस समय दिन और रात मिल रहे हो ऐसे संध्या काल में कभी भोजन न करना। दिन डूब जाने पर और रात्रि होने से पहले जो भोजन करता है उस समय के अंतराल में वह पशु हो जाता है। और महाराज दूसरा मैथुन, जीवन में कितना भी काम आपको सताए उसके लिए सारी रात्रि पड़ी है, लेकिन विशेष करके सायंकाल के समय कभी स्त्री के साथ समागम या संगम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लो कि आपके जीवन में दरिद्रता आने से कोई बचा नहीं सकता। आपको 100% दरिद्र होना ही पड़ेगा। आहारम मैथुनम निद्रा, दिन में सो चलेगा, लेकिन शास्त्रों ने मना किया कि संध्या काल के समय नहीं सोना चाहिए। संध्या काल के समय सोने वाले को गांव में कहते हैं ना, कह रहे शाम को सोओगे तो राक्षस बन जाओगे। शाम को नहीं सोते तो आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायं चतुर्थकम। शाम के समय सोने से व्यक्ति राक्षस बन जाता है। और चौथा काम, शाम के समय संध्या के समय कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में। आप झाड़ू लगा करके कचरा नहीं बाहर करते हो, झाड़ू के साथ साथ जो आपको कचरा दिख रहा है आपकी संपत्ति बाहर जाती है और दरिद्रता आपके भीतर आती है। हाँ, तारे निकल आए उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त हो गया हो और तारे न निकले हो तब तक का जो अंतराल है उसमें झाड़ू कदापि न लगाएं, वरना सब धन चला जाता है घर से। और नहीं मानते तो कुछ दिन लगा के देखना, धीरे 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 सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं। ये कहते हैं ना महाराज, आमदनी एक पैसे की नहीं है, बस आता है और चला जा ही रहा है। तो सिर्फ जाएगा कब? जब शाम को झाड़ू लगाओगे। तो 4 काम, एक तो शाम संध्या के समय भोजन न करें, दूसरा संध्या के समय सोए ना, तीसरा संध्या के समय झाड़ू न लगाएं, और चौथा संध्या के समय संसार सुख को भोगने का प्रयत्न करें। ऋषि बार बार समझाते हैं कश्यप ऋषि, लेकिन अदिति मानती नहीं है और जबरदस्ती किया है। परिणाम कश्यप ने संसार का सुख भोगा, दोनों संसार सुख में रत हुए और परिणाम ये हुआ कि उनके 2 पुत्र गर्भ में आए। हाँ, वो दोनों राक्षस। एक का नाम, जब दोनों 100 वर्षों तक वो गर्भ में रहे और महाराज उत्पात होने लगे जगत में और देवताओं ने प्रार्थना की, तब जाकर के दिति ने उस गर्भ का त्याग किया है। और बिल्कुल अवतार जो मतलब आते ही पृथ्वी पर विशाल स्वरूप धारण करके आकाश को छूने लगे। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्य का मतलब होता है पैसा
और अक्ष का मतलब होता है आंख। हिरण्याक्ष कौन है? जिसकी आंखों में 24 घंटा बस पैसा ही पैसा घूमता है, जो बिना पैसे के एक कदम चलना नहीं चाहता, वही हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष है धन वृत्ति लोभ, और हिरण्यकश्यप है संग्रह वृत्ति लोभ। जरा विचार करो कि संसार में, ये जो संसार है, इस संसार में आप धन से आप मकान खरीद सकते हो, धन से आप आजकल रिश्ते खरीद सकते हो, है कि नहीं? लेकिन रिश्तों का प्यार नहीं खरीद सकते। धन से आप खेती खरीद सकते हो, लेकिन भाग्य के रूप में आप धन से अन्न, बिल्कुल उतना अन्न जितना चाहिए, जितना आपको जैसे ज्यादा से ज्यादा लेने की इच्छा तो नहीं खरीद सकते। विशेष करके एक सार स्वरूप बात ये कि धन से आप संसार खरीद सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते। धन से आप दुनिया की वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन परमात्मा को नहीं खरीद सकते। और ये वास्तविक सत्य है कि धन न तो आपको नरक दिला सकता है और न स्वर्ग दिला सकता है। कोई कहे कि धन से आप नरक जाएंगे तो बिल्कुल बात ठीक नहीं। कोई कहे हम धन से स्वर्ग खरीद लेंगे तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। अरे मरने के बाद कौन जानता है कि वो नरक गया कि स्वर्ग गया? ऐसे गुरुदेव भगवान थे। पहले के जमाने में जब शिष्य गुरु की शरण में आते थे तो गुरु लोग शिष्य को काफी दिनों तक रखते थे, उसके बाद बिल्कुल निकाल देते थे कि जा भ्रमण कर और ज्ञान प्राप्त कर। और आज जब 12 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा करते करते सुशया परमया, गुरु की सेवा जो मुख्य धर्म है, गुरु की सेवा करते करते जब 12 वर्ष बीत गए तो गुरुदेव ने शिष्य को कहा कि जा अब भ्रमण करके विशेष ज्ञान प्राप्त कर गया। अब चेला गया महाराज, कभी काशी में पधारता है, कभी बद्रीनाथ में, कभी केदार, तो कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, और कभी वृंदावन, कभी प्रभास क्षेत्र, कभी सरयू के किनारे पावन अयोध्यापुरी में, कभी गया में श्राद्ध करता है पितरों के नाम से, तो कभी गंगा सागर में पितरों को तारने के लिए स्नान करता है। बारह वर्षों तक भ्रमण किया और एक दिन की बात, गुरुदेव ध्यान में बैठे थे, सायंकाल का समय था, वो शिष्य आया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया कि बेटा प्रसन्न रहो, उठो, आ गए तुम? जी गुरुदेव आ गया। अरे ज्ञान प्राप्त करिए आए? बोले हाँ महाराज बहुत ज्ञान प्राप्त किया, आपकी कृपा से बड़े बड़े महात्मा मिले, बड़े बड़े ऋषि मिले, तत्वज्ञ मिले, ब्राह्मण देवताओं ने शास्त्रों के ज्ञान से मुझे बिल्कुल परिपूर्ण कर दिया है। महात्माओं ने आध्यात्मिक ज्ञान देकर के मेरे अंतर चक्षु को खोल दिया है। अच्छा बेटा तब तो बड़ी अच्छी बात है, तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया। इतने में एक लाश जा रही थी, लोग आवाज लगा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गुरुदेव ने बुलाया शिष्य को, अरे बेटा इधर सुन। जी महाराज। अच्छा ये जो जा रहा है, ये जो आदमी गया, ये नरक गया या स्वर्ग गया, क्या पता करके आ। सुंदर पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं, राग शिवरंजनी 3। तजिलोक गया किस लोक गया, तजिलोक गया
किस लोक गया। अरे कहाँ गया कर शोर गया, कहाँ गया कर छोड़ी गया। ताजी लोक गया, किस लोक गया, और कहाँ गया कर सोर गया। बेटा पता करो कि ये नरक गया या स्वर्ग गया, ये नरक गया ये स्वर्ग गया। ये नरक गया या स्वर्ग गया, ये नरक गया स्वर्ग गया। पता करो किस ओर गया, पता करो किस ओर गया। ये नरक गया या स्वर्ग गया, अरे पता करो किस ओर गया, पता करो किस ओर गया। बेटा पूछ के आओ ना। अरे गुरुदेव मैं क्या जानूं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे, माटी लोग संभाल रहे। जाने वाला तो चला गया है, गुरुदेव मैं पूछूं तो किससे पूछूं। अरे बेटा जब तुमने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया। अरे जाओ कोई कोई किसी न किसी से पूछो और पूछ करके आओ, मुझे उत्तर दो ये कहाँ गया। नरक गया या स्वर्ग गया, पता करो किस ओर गया। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, अंतिम यात्रा जा रही है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक व्यक्ति को हाथ पकड़ा, बोला भाई साहब जरा बताना ये कहां जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं या नर्क जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा बाबा मुझे क्या पता। आगे एक व्यक्ति बिल्कुल घंट लिए एक घड़ा लिए जा रहा था, जल भर के आगे आगे दौड़ा गया, हाथ जोड़ करके पूछता है बाबा बताओ ना ये आप इनको कहाँ लेके जा रहे हो, इनका शरीर ये नर्क गए या स्वर्ग गए। नरक गया या स्वर्ग गया, पता करो किस ओर गया। बताऊं ना कहां गया, कोई बताता नहीं। कभी वो हिमालय की कंदराओं में जाके महात्माओं से पूछता है कि आखिर में ये कैसे जाना जाए कि मरने वाला स्वर्ग गया या नर्क गया। कभी गांव की गलियों में, कभी राजनगर के सड़कों पर बैठा कोई लाश गुजरती और पूछता इस लोक गया, इस लोक गया, लोक गया, किसी लोक गया। अरे कहाँ चला कर सोर गया, कहाँ चला किसी और चला। नरक गया या स्वर्ग गया, अरे पता करो किस ओर गया। ये नरक गया या स्वर्ग गया। लोगों ने कहा मुझे मालूम नहीं।
भटकते भटकते वर्षों बीत गए। जहां भी विद्वानों की मंडली दिखाई देती, जहां भी महात्मा दिखाई देते, रोक लेता। बाबा बताओ ना, अरे वो जो लाश जा रही है, ये जो मरने वाला है, वो कहां गया? वो नर्क गया है, स्वर्ग गया? स्वर्ग गया। महात्मा कहते मुझे पता नहीं कहां गया, उसके जैसे कर्म होंगे वहां गया होगा वो। भटकते भटकते एक जंगल में आया है और चलते चलते बड़ी जोर की प्यास लगी और अचानक देखा एक पुराना सा कोई घर पड़ा है, महल जैसा। महल में प्रवेश किया, वो कोई और नहीं, वो बेश्या का घर था। बेश्या और उसकी बेटी उस घर में रहते थे। तो महात्मा गिरी वेश्याओं के घर में रहना रोग है, लेकिन फिर भी वो रुका कि अब रात्रि को जाए तो कहां जाए। प्रातः काल होता है, उठा, वो शिष्य संध्या कर रहा था। इतने में देखा कि वो जो गणिका थी और उसकी बेटी, वो दोनों बैठे हुए। इत्तेफाक देखिए, सामने से फिर एक लाश गुजरती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और ठीक वही प्रश्न वो गणिका करती है अपनी बेटी से, जो प्रश्न उस शिष्य के गुरुदेव ने किया था कि बेटी इधर आओ ना। जी मां। अरे देख ना, वो जाने वाला कहां गया? नरक गया या स्वर्ग गया, पता करो किस मोर गया। बेटी दौड़ी दौड़ी गई और ज्यादा से ज्यादा 10 कदम 20 कदम साथ में चली होगी। लौट करके आई, मां से कहा, मां वो तो स्वर्ग गया। वो महात्मा सुन रहा था। रात को उसे लगा था कि मैं बेश्या के घर में रुका हूं, लेकिन अब उसे लगा कि ना, मैं बिल्कुल सही स्थान पर। आज मेरे एक प्रश्न की, नरक गया या स्वर्ग गया, इसमें से एक पहेली तो सुलझ गई। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन दूसरा प्रश्न अब भी शेष है। मुझे इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। आज भी मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन प्रातः काल होता है, फिर वो शिष्य संध्या करने बैठा। कांति सितामृषति निंदित सारदेन्दुर, यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभा। वृंदावने विकृत यामुनगांग संगम, श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रभु का स्मरण कर रहा है। इतने में फिर कान में आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। फिर देखा एक लाश जा रही। मां दौड़ी दौड़ी बाहर से निकली। गणिका ने फिर अपनी बेटी से कहा, बेटी पता करो कि नरक गया या स्वर्ग